मैं हर रोज उनको देखता रहता हूँ। फेसबुक में, इंटरनेट में उनके भक्त लोग भेजते रहते हैं उनकी अपराधिक जीवन चरित्र और उनकी जो कुछ भी है कैसे चल रहे हैं उनकी अपडेट, क्या बोलते हैं अपडेट, हेल्थ अपडेट, हेल्थ अपडेट, हाँ उनके अपडेट जो है हेल्थ के बारे में लिखते रहते हैं, ये कैसे रह रहे हैं कैसे। मैं हर रोज पढ़ता रहता हूँ, इंटरनेट में देखता हूँ। विशेषकर गुरुदेव के ज़्यादातर भक्त जो उनके पास भी रहते हैं तो वो लोग भी भेजते रहते हैं तो देखते रहता हूँ। आज भी ऑनलाइन के टाइम पर 5 बजे 6 बजे तक मैंने आने के पहले मैंने देखा था एक भक्त लिख रहे हैं ना अभी ठीक है। तो अभी 8 बजे जब यहाँ पर पहुँचे तो इन्होंने मुझे दिखाया ये इंडियन टाइम के अनुसार जो है 10:15 PM है, उन्होंने नित्य आराधा गोविंद की सेवा में जो है उन्होंने प्रवेश किया है। तो ऐसी महाभागवतों की क्रिया सेवा की महिमा समझना बहुत कठिन होता है। ये कहीं किसी प्रकार कोई विषम के चरण में अपराध ना हो जाए, क्योंकि जड़ बुद्धि जड़ मन होने के नाते कहीं जड़ बुद्धि हो जाता है। जड़ लोग विचार करते हैं बोले इतने भजन साधन करते ऐसे क्यों होता है, किंतु साधारण लोग समझ नहीं पाते हैं महाभागवत की उनकी बहिर् क्रिया जो है एक्सटर्नल एक्टिविटी जो क्या है हम समझ नहीं पाए। वैष्णवी क्रिया मुद्रा विज्ञान ना बुझा। इवन द क्वालिफाई इवन द बिकम एंड वेरी ज्ञानी व्यक्ति माने scholar person cannot understand the external activities of pure devotee of Lord. ये क्यों ऐसे रहा, कैसे ऐसे रहा है, ये हमें समझना बहुत कठिन होता है। जड़ बुद्धि मौन होने के नाते कभी कभी हो जाता है यदि भक्त होता है ऐसे क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है। किंतु इसमें विचार क्या है, कभी कभी महाभागवत ऐसी लीलाओं के द्वारा वो हमें सेवा ग्रहण करते हैं। जड़ शरीर जड़ मन के होने के नाते हम सेवा ग्रहण करना नहीं चाहते, हम सेवा लेना चाहते हैं, सेवा करना नहीं चाहते। तो महाभागवत कभी कभी ऐसे लीला आदि करके सेवा आदि ग्रहण करते हैं, और जो विमुख लोग होते हैं उसको वो वंचना कर देते हैं। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में लिखते हैं भगवान और भक्त की 2 प्रकार की लीलाएं होती है। क्या बोला, भगवान और भक्त की जो है 2 प्रकार की लीला है। एक लीला है असुर विमोहन लीला होता है, असुरों के लिए मोहित करने के लिए है, और भक्त की कृपा करने के लीला होती है। एक ही लीला भगवान करते जा रहे हैं किंतु 2 में भाग में जा रहे हैं। असुर लोग भगवान की भक्तों की बहिर्च आदि देख करके उनकी निंदा आदि करके वो नरक में चले जाते हैं, और भक्त लोग अपने प्रेम माधुर्य आदि के द्वारा भगवान की भक्तों की वो लीला को स्मरण करके और उसमें अभिष्ट हो जाता है। अनुग्रह भक्तानां मानुषम देवांसितम परम भावत परम भाव ना लास्ट है जो मुझे अभिष्ट होकर के मेरे समय उसी प्रकार अभिष्ट होकर मुझे प्राप्त कर लेते हैं। क्या सोचे यह है अनुग्रह भक्ता श्लोक अनुग्रह भक्तानां मानुषम देहमाश्रितम। भक्त के अनुग्रह करने के लिए मैं नित्य जगत में इस लीला को मैं प्रकट करा देता हूँ, और इसी कथा को श्रवण करके कीर्तन करके जब उसमें अभिष्ट हो जाता है वही मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं। ये भागवत की श्लोक भजते तादृश कृता जस्वा तत्पुरुषो भवेत्। उस कथा को श्रवण आदि करके उसमें अभिष्ट हो जाता है।
इसलिए वैष्णव की कहीं ऊपर से कहीं और अपराध ना हो जाए, इसके लिए ध्यान रखना चाहिए। और हर समय ये रखना चाहिए, मैं वैष्णव नहीं हूं, सभी वैष्णव है। मैं वैष्णव नहीं हूं और सब वैष्णव है, ये याद रखना है। क्या बोला? मैं वैष्णव हूं और कोई सब वैष्णव नहीं, मैं वैष्णव नहीं हूं और सभी वैष्णव। ये बुद्धि जब रहता है तो भगवत प्रीति, भगवत कृपा उसमें आ जाता है। When you think I am not Vaishnav, everybody Vaishnav, तब हम वैष्णव और भगवान की कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। यही प्रोसेस। When you think I am not Vaishnav, everybody is Vaishnav। गुरुदेव कथा सुनाते थे, एक गुरु और चेला दोनों एक गांव से दूसरे गांव में गए। गुरुदेव शिष्य की परीक्षा करने के लिए बोले, देखो एक काम करो, आज इस गांव में हम रहेंगे और तुम एक काम करो, वैष्णव घर से भिक्षा लेकर के आना। किस घर से? वैष्णव। यू हैव टू गो वैष्णव हाउस एंड कलेक्ट सम और भिक्षा लेकर के आओ। तो शिष्य मूर्ख शिष्य था हमारे वहां भी, तो मूर्ख शिष्य गए, बोले कैसे समझेंगे ये वैष्णव है और वैष्णव है कि नहीं वैष्णव है। तो उस घर में जाकर के पूछने लगे, भिक्षा दे, तो भिक्षा देकर बोला आप वैष्णव हो? फिर उस गवर्नर ने, गुरुदेव का आदेश नहीं है तुम्हारे घर में भिक्षा देने। फिर दूसरी घर में गए, भिक्षा दे, उसके पति पत्नी भिक्षा लेकर गए। तो वो फिर कहे आप वैष्णव हो? कहे नहीं मैं वैष्णव। नहीं गुरुदेव का आदेश है तुम्हारे घर में। ऐसे करते सुबह से शाम तक उस गांव में एक भी घर उसके नहीं मिला वैष्णव मिला। शाम के समय गुरुदेव के पास आ गया, गुरुदेव बोला तुम आज को भिक्षा की झोली में कुछ भी नहीं मिला। बोले गुरुदेव ने आपने कहा इस गांव में भिक्षा करके लाओ जो वैष्णव घर, मुझे पता नहीं है कौन वैष्णव है, इसलिए मैं पूछा उनको आप वैष्णव हो? बोले सभी कहा वैष्णव। मूर्ख, और जो आपने के कहा में वैष्णव वही वैष्णव है। समझ में? भक्त बोलो तीर्थ महाराज का हम देखा, बहुत दीनहीन होकर रहते थे। उनके जीवन से बहुत सुंदर है। हम तो उनके क्या बोले फिजिकली इतने संग प्राप्ति नहीं हुआ, सौभाग्य प्राप्ति नहीं हुआ, क्योंकि हम तो गुरुदेव के पास ही रहते, मथुरा में रहते। कभी कभी परिक्रमा के समय भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जो है अपने लोग लेकर के हमारे केशव जी गौरी मठ में आते थे, प्रवचन आदि भी दे देते, बहुत सुंदर हरी कथा भी बोलते, उनके भक्त लोग बहुत सुंदर। तो एक बार की कथा स्मरण है, ये भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज तो उनके सारे शिष्य लेकर के हमारे केशव जी गौरी मठ में आए। तो केशव देव से उस समय मैं था, माइक के इंचार्ज था केशव जी गौरी मठ का, मैंने माइक में देखभाल करता था। तो 12-1 बजे वो आया, कोई 500-600 भक्त लेकर के आया। तो उस समय माइक देव, गुरुदेव ने कहा जाओ तुम माइक दे दो, तो माइक दिया, उसमें करंट चला गया। भाई केशव जी में तो करंट चला जाता है, बत्ती चली गई तो माइक नहीं चल रहे। तो भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज बोले कोई बात नहीं, मैं अपने पढ़ू बिना माइक बोले। तो फिर मेरा मन में आ गया, अरे मेरे कमरे में ऐसे एक माइक रखा था जो बैटरी चार्ज माइक है, तो बैटरी चार्ज होता है इलेक्ट्रिक के साथ चार्ज करने तब होता था। मैंने बैटरी उसका बेकार हो गया। तो महाराज जी, हमारे महाराज जी जो है नारायण महाराज जी को डांटते हैं, पहले से चार्ज क्यों नहीं रखा। तो भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी बोले नहीं कोई ब्रह्मचर्य, उस समय ब्रह्मचर्य था, बोले कोई भी बात नहीं, मैं ऐसे बोलूंगा। तो उनकी बहुत दीनहीनता है, दीनहीन होकर के सबके सम्मान आदि करते थे। कोई भी ब्रह्मचारी आते थे बहुत स्नेह आदि करते थे। विशेष करके मैंने देखा
नारायण गोस्वामी महाराज की कोई शिष्य व कोई उनके साथ संपर्क हो, उनके पास पहुंच जाते थे, वो बहुत स्नेह प्रति करके जो है रखते थे। उनकी एक विषय, फिर विशेष करके गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज के साथ उनके साथ बहुत प्रेम संबंध प्रति था। देखा उनकी सब, हम तो गुरुदेव के साथ जाते थे, कभी कभी जब नवद्वीप जाते थे गुरुदेव के साथ, वो चैतन्य मठ में पहुंच जाते थे, देखते गुरुदेव के साथ उनकी बहुत प्रेम था। अब विशेष करके आचार्य होने के नाते ज्यादातर वो अक्सर जो है प्रचार में रहते थे। बहुत सुंदर, वो अपने गांव में भी सुंदर एक मंदिर बनाया, भक्त लोग खाते हैं, बहुत सुंदर है। एक बार बीमार भी हो गया तो बोले नहीं इसमें अच्छे थे। वो ग्वालपाड़ा है ना, आसाम में, आसाम के ना, वहाँ पर ग्वालपाड़ा में कई मंदिर है। हमारे देवानंद गौड़ी वेदांत समिति के मंदिर है, उन्होंने भी एक सुंदर मंदिर बनाया है। तो उनके मंदिर में कोई भी चले जाए, और विशेष करके नारायण गोस्वामी महाराज के कोई संपर्क के कोई व्यक्ति है, वो बहुत स्नेह करके रखते थे, उनका बहुत प्रीति था। गुरुदेव को बोले नारायण गोस्वामी से अच्छा। तो वैष्णव के प्रति इतने स्नेह प्रीति आदि रखते थे। आज स्मरण होता है ऐसे ऐसे महाभागवत संसार में रहे, किंतु आज उन्होंने प्राकृतिक से स्थूल दृष्टि में, हमारा स्थूल दृष्टि में छोड़ कर, कहीं भी जैसे भी हो, मेरे कहने की तात्पर्य हमें कृपा आदि करें, कहीं जड़ मन जड़ बुद्धि होने, कहीं उनके चरण में कहीं अपराध न हो गया, इसलिए प्रार्थना करता हूँ आज भी हम कृपा करें। जान में अनजान में कहीं भूल हो गया तो कृपा करते। तो वो याद रहता है, जो इसके समय जो आए थे, केवल 12 बजे आया था, और इतने भक्त तो गुरुदेव ने कहा इनके प्रसाद कर बोले जो हम लोग जो बनाए थे ना, सब दोनों के सबको बांट दिया। मुझे याद है, समझ गए। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रसाद। महाराज ने बहुत रिक्वेस्ट किया, जी नहीं आप रहिए, हम प्रसाद बनाएंगे आपको। बोले नहीं, वो भी समझते हैं, बोले नहीं, एक बजे इतने लोग के कहाँ प्रसाद बनाएंगे, इसलिए हम लोग के रसोई घर में जितने प्रसाद था सब दोनों में सबको दिए। अब बहुत प्रसन्न हुई, वैष्णव क्या दी, इसलिए तिनादि विष्णु तरुण वैष्णव अमानी न मान देना। बोलो श्री गुरुदेव की जय, प्रभुक्ति बल्लभ महाराज की जय, गुरुवर्ग की जय, गौर प्रेमानंद। 10 बजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओके कम बोला नहीं क्यों कम। सबके हाथ में ये दे दो, फूल दे दीजिए। फूल है कि नहीं? बहुत है। सबका आपने खोल दिया तो थोड़ा पहले बोलना चाहिए ना, कोई परेशान कर दिया।
Please take this. Om Tadvishnu Padam Sada Vasanti Surayo Divivo Chakshuradatam Brahmanno Devayo Brahmanno Hitayo Hitayo Krishnayo Govindayo Namo Swastino Govinda Swastino Achyutananto Swastino Bhagavato Bhagavato Madhavo Raji Madhavo Hridhi Smaranti Sadhava Sarve Sarva Karjesu Madhavam Lavastesam Jayastesam Sastesam Parabhava Jesam Indiravaro Namo Vidastu Janardana Om Swasti Om Swasti Om Swasti Om Swasti Om Swasti Om Sarvamangalam Bhavatu Tamosu Ma Jyotirgamaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna जय श्री गुरुदेव की जय। प्रसाद वितरण करो। How you sung? Okay, good. We misten je gezang vandaag. Okay. Je was stil en wij moesten zingen. Could you say Dan gaat het heel goed. School जाएंगे। Srila Gurudev Bhaktivedanta Bhan Maharaj is offering his Pushpanjali at the lotus feet of Srila Bhakti Vallabha Maharaj on this very auspicious day of his departure to the spiritual world. He's asking for forgiveness for any offences he may have created and praying for his continued mercy. He was appreciating his visits to the Mathura Math when Srila Gurudev was there and remembering one particular pastime of him being in charge of the mic
and Srila Bhaktivedanta Vallabh Tirtha Maharaj had come with a group of devotees in the afternoon, and Gurudev had received them and asked Srila Maharaj to speak, Srila Bhakti Vallabh Tirtha Maharaj to speak a few words, and asked Srila Bon Maharaj to give the mic to him. But at that time the electricity had turned off, had gone in Mathura Mad, and the mic was not working. So Srila Bhaktivedanta Bon Maharaj was thinking, I have one mic in my room that is battery operated. But he hadn't realized that the battery had run down and was not charged. So Srila Narayan Maharaj chastised him, and Srila Bhakti Vallabh Tirtha Maharaj intervened and said, no need to chastise the brahmacharis. In this way, he was very kind and merciful, and Srila Bhaktivedanta Maharaj was remembering this pastime, and Srila Narayan Maharaj chastised him. He said, why did you not make sure that the mic was charged? So he was asking for his forgiveness for any fault in his seva and praying for his mercy and glorifying Srila Bhakti Vallabh Tirtha Maharaj on this auspicious day of his departure. Vanchakalpatribhyascha kripasindhubheva patitanam pavanebhyo Vaishnavabhyo namo namaha. No, just now I got it. I know that. Yeah. So we met in Holland also. We also